हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल या बालाजी एंड इट्स मी अविनाश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बी लिम्फोसाइट। क्या डिस्कशन करने वाले? बी लिम्फोसाइट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इम्यून सिस्टम में कौन कौन से सेल इंक्लूड होते। तो सबसे पहले देखेंगे कि टू टाइप्स के सेल उसमें इंक्लूड हुए थे। एक था लिम्फोसाइट, सबसे पहला था लिम्फोसाइट, और सेकंड थे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिम्फोसाइट डिस्कस किया, और लिम्फोसाइट में जो कि लिम्फोसाइट के टू टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है टी लिम्फोसाइट और सेकंड होता है अपना बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट का ऑल टोटल इंफॉर्मेशन और ऑल टोटल मैकेनिज्म हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएंगी। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, और वीडियो को आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी लिम्फोसाइट। उसे बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? एक मिनट। ठीक है, तो उसे बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं या टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दी। तो प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बी लिम्फोसाइट। क्लियर है? ठीक है, तो डायरेक्टली देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, कि क्या मैकेनिज्म है, बी लिम्फोसाइट कैसे वर्क करते हैं और उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है जो होता है अपना कि बी लिम्फोसाइट किस टाइप की इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो इम्यूनिटी होता है अपना AMIT, जिसे कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। मतलब क्या है कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने के बाद अपने जो एंटीजन्स होते हैं, जैसे कि एंटीजन या अनदर कह सकते हैं हम पैथोजन होते हैं, ये पैथोजन को किल करने का काम वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के बाद एंटीबॉडी उसे क्या करती है? किल करती है। मतलब क्या है कि बी लिम्फोसाइट हमें किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर फर्स्टली देखेंगे कि बी लिम्फोसाइट आर द सेंसिटाइज्ड डायरेक्टली बाय बोथ एंटीजन एज वेल एज बाय द हेल्पर टी सेल। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड कैसे होते हैं पहले हम कंप्लीटली रीड कर लेंगे। हेल्पर टी सेल एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट एंड मल्टीप्लाई द वेरी फास्ट टू द प्रोड्यूस ऑफ प्लाज्मा सेल या मेमोरी सेल। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड होते कैसे। तो एक्टिवेटेड होने का पीछे जो कि टी हेल्पर सेल होता है, मैंने पहले कहा था हेल्पर सेल का मीनिंग क्या होता है? जो सेल हमें हेल्प करती है। हेल्पर सेल का उसके नाम में उसका कॉन्सेप्ट है। हेल्पर सेल का मीनिंग क्या होता है? हेल्प करना। इसका मतलब ये नहीं है कि बी लिम्फोसाइट ओनली हेल्पर टी सेल से एक्टिवेटेड होते हैं, वो डायरेक्टली भी एक्टिव हो सकते हैं, बट उसको टी हेल्पर सेल भी क्या कर सकता है? एक्टिव कर सकता है कि हमारे बॉडी में कोई एंटीजन या कोई पैथोजन आया है और पैथोजन आने के बाद उसे क्या करना है? किल करना है। तो उसे एक्टिवेट करने का काम टी हेल्पर सेल भी करता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? और जैसे ही टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइट जैसे ही एक्टिवेटेड होगा, बी लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई द वेरी फास्ट, वो मल्टीप्लाई करता है और प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? दो टाइप के सेल, एक होता है अपना प्लाज्मा सेल और एक होता है अपना मेमोरी बी सेल्स। दो सेल वेरी फास्ट मल्टीप्लाई करता है, एक होता है अपना प्लाज्मा सेल और सेकंड होता है अपना मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का फंक्शन देखेंगे आगे। मेमोरी सेल का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना। ठीक है, मतलब क्या है कि जब फिर से वो एंटीजन आएगा तो उसको मारने के लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेमोरी सेल के बारे में करेंगे डिस्कशन कि ये अपना प्लाज्मा सेल, फर्स्ट नंबर क्या है अपना प्लाज्मा सेल। ठीक है, देखेंगे द प्लाज्मा सेल द प्रोड्यूस द स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन। जो कि प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी से सब लोग अब फैमिलियर हो गए, अभी कोई नई बात नहीं है। आफ्टर कोविड सबको एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, ये जो जनरल जो टर्म्स है जो पहले स्टूडेंट को पता नहीं थे, एकदम से नया लगता था वो, अभी उनको मतलब सबको पता है। जैसे कि कोविड आ गया उसके बाद ये जो वर्ड्स है एकदम नॉर्मल है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन, वो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी, which are the circulate through the body fluid like the blood and lymph। ठीक है,
मतलब क्या है कि जैसे ही बी लिम्फोसाइट ने मतलब बी लिम्फोसाइट एक्टिव होने के बाद प्लाज्मा सेल एक्टिव हो गए, तो प्लाज्मा सेल एक्टिव होने के बाद उन्होंने एंटीबॉडीज क्या किया, डेवलपमेंट किया, और एंटीबॉडी डेवलपमेंट करने के बाद थ्रू आउट द बॉडी मतलब ऑल बॉडी में वो क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। किसके सहायता से स्प्रेड होंगे, एक तो ब्लड मतलब अपनी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, एक तो ब्लड या अनदर अपना लिम्फ है, लिम्फ की वजह से पूरे बॉडी में वो क्या हो गए, सर्कुलेट हो गए। बात क्लियर है यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है। देखेंगे आगे, द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल मे बी द बाइंड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर द फ्री, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो कि सर्कुलेट हो गए ऑल बॉडी में, किसके सहारे से सर्कुलेट हो गए, एक तो ब्लड है, अनदर क्या अपना लिम्फ है, जो सर्कुलेट हो गए थे। सर्कुलेट होने के बाद एक तो बाइंड करेंगे, किसके साथ बाइंड करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेंगे, या अनदर क्या रहेंगे, कुछ फ्री रहेंगे। फ्री रहने के फ्री का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि ब्लड में घूम रहे फ्रीली, या अनदर क्या होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को क्या हो गए, वो अटैच हो गए, मतलब स्टिक हो गए, क्या हो गए, स्टिक, ठीक है। जो कि फ्री है, आगे देखेंगे कि फ्री एंटीबॉडी हैव अ 3 मेन फंक्शन, मतलब जो एंटीबॉडी फ्री रहते उसका डिफरेंट फंक्शन होता है, जो कि 3 मेन फंक्शंस होते हैं। वो मेन फंक्शन बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो फंक्शंस है 3 मेन फंक्शन वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला होता है, जो कि सबसे पहला जो फंक्शन होता है जो कि एंटीबॉडी करता है, वो होता है अपना एग्लूटिनेशन। क्या होता है अपना एग्लूटिनेशन, ये सबसे पहला फंक्शन होता है। सिंपली मैं बताता हूँ एग्लूटिनेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि जुड़ना। एग्लूटिनेशन का मीनिंग होता है जुड़ना। जुड़ने के बाद जैसे कि एक फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल पैथोजन, जैसे कि पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया एक आ गया ब्लड में, बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया आने के बाद उसके आजू बाजू में वो क्या करते थे, जुड़ देते। जुड़ने के बाद उसे क्या करना है, उसे किल करना है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन। मैं 3D में बताऊंगा, मतलब 3D में दिखाऊंगा यहाँ पर एग्लूटिनेशन। सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। एग्लूटिनेशन मतलब क्या होता है, ऑफ पार्टिकुलेटेड मैटर। मतलब पार्टिकुलेटेड मैटर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि देखेंगे पार्टिकुलेटेड मैटर इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हमारे बॉडी में पार्टिकुलेटेड मैटर आया। पार्टिकुलेटेड मैटर क्या है, एक तो बैक्टीरिया हो सकता है, एक तो वायरस हो सकता है, या डिसीज कॉजिंग कौन सा ही एजेंट हो सकता है, ये जिसे हम एकदम कॉमनली कहते थे पैथोजन। पैथोजन भी हो सकता है वो, जैसे कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। उसे क्या करना है, सबसे पहले मतलब क्या करना है एग्लूटिनेशन करना है। क्या करना है, एग्लूटिनेशन। एग्लूटेशन का मीनिंग क्या बताया मैंने, उसको जोड़ना। मतलब क्या, उस बैक्टीरिया या उस वायरसेस के अगेंस्ट में जाकर जुड़ना, और जुड़ने के बाद उसे क्या करना है, किल करना है। क्या करना है, किल, ठीक है। आगे देखेंगे द इमोबिलाइज मास इन देन। मतलब इमोबिलाइज मास का मीनिंग क्या होता है, जो कि मरा हुआ जो पैथोजन है, जैसे कि वायरस भी हो सकता है या बैक्टीरिया भी हो सकता है। इमोबिलाइज मास इज देन द एंगल्फ बाय द फाइगोसाइटोसिस, ठीक है, फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। एंगल्फ का मीनिंग होता है निगल लेना, खा लेना, ठीक है। निगलना मतलब जो कि इमोबिलाइज है, इमोबिलाइज मतलब जो कि खत्म हो गया, खत्म होने के बाद वो जो इमोबिलाइज मास होता है उसे क्या करना है, अपना एंगल्फ मतलब खा लेना है बाय द फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होते हैं। फाइगोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टली निगल लेना। क्या लेना, निगल लेना, ठीक है। ये देखिए, ये 3D एनिमेशन है, इससे आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये 3D एनिमेशन, उधर से एंटीबॉडी आएंगे, एंटीबॉडी आने के बाद उस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, अपने उसको चिप मतलब क्या स्टिक करेंगे, ठीक है। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशंस। और एग्लूटिनेशंस करने के बाद उसे किल करने के बाद वो आ गया अपना, मतलब जो कि प्रोसेस निगलने वाला जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं हम, फाइगोसाइटोसिस। और फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस कौन करेगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये जो फाइगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है, अपना माइक्रोफेजेस करता है। कौन करता है, अपना माइक्रोफेजेस। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। ये हो गया अपना एग्लूटिनेशंस, ठीक है। तो सेकंड जो प्रोसेस होता है, सेकंड प्रोसेस देखेंगे क्या होता है। मतलब जो फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस मतलब निगल लेना डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी क्या प्रोसेस है, सेकंड होता है अपना ऑप्सिनाइजेशन। सेकंड प्रोसेस क्या है अपनी ऑप्सिनाइजेशन। और में ऑप्सिनाइजेशन को और में क्या कहते हैं हम, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे कि माइक्रोफेजेस आए अपने, अभी हमने 3D एनिमेशन देखा जो कि वो व्हाइट कलर का जो राक्षस था, व्हाइट कलर का राक्षस ने क्या किया कि जो कि इमोबिलाइज मास है उन्होंने डायरेक्टली निगल लिया। तो वो डायरेक्टली निगल नहीं सकता, उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया। मतलब किसे खाना है उसे सबसे पहले क्या करना है, कोटिंग करना है। क्या करना है, कोटिंग मतलब लेबल करना। जैसे कि हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद जैसे कि डी मार्ट एक्सेट्रा में मार्केट में गए, तो मार्केट में उसमें लेबल रहता है, किसे बेचना है
या किसी नहीं बेचना है, जो लेबल लगा उसी तरह से हमारे बॉडी में जो कि बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को सबसे पहले जो कि पैथोजन किल किया है एंटीबॉडी ने, उसे ऑप्सनाइजेशन करना या कोटिंग करना, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया मतलब उसे लेबल करना है। उसके बाद ही वो जो कि अपना मैक्रोफेजेस है उसे क्या कर सकता है, निगल सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, तो पहले कंप्लीट कर लेते, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया टू द फैसिलिटेट देयर द सब्सिक्वेंट ऑफ द फाइगोसाइटोसिस, उसके बाद ही वो फाइगोसाइटोसिस कर सकता है बाय द माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस आएंगे और डायरेक्टली उसे निगल लेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, और लास्ट वाला जो काम होता है वो होता है अपना न्यूट्रलाइजेशन करना। न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग देखेंगे क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द टॉक्सिक रिलीज बाय द बैक्टीरिया, मतलब क्या है कि जो पैथोजन हमारे बॉडी में आए तो आने के बाद वो कोई भी टॉक्सिक रिलीज कर सकते हैं, तो उस टॉक्सिस को क्या करना है, अपने को न्यूट्रलाइज करना है, मतलब न्यूट्रलाइज करना है मतलब खत्म करना है। एकदम सिंपल सी बात बोल रही तो न्यूट्रलाइज करना है मतलब खत्म करना है। एग्जाम द टैक्टनस टॉक्सिन, टैक्टनस करने के बाद, टैक्टनस जो टॉक्सिन रिलीज करने के बाद वो जो बैक्टीरिया ने टॉक्सिक रिलीज किया वो क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, तो ये होता है अपना न्यूट्रलाइज थर्ड फंक्शन। ये 3 फंक्शन है जो कि कौन परफॉर्म करते हैं, अपने एंटीबॉडी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, अपना बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, और लास्ट वाली लाइन देखेंगे कि ईच एंटीबॉडी क्या है, ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर एंटीजन या पर्टिकुलर पैथोजन। द पर्टिकुलर पैथोजन मतलब क्या है कि पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसीलिए स्पेसिफिक भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक। क्लियर है यहाँ तक बात? ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर एंटीजन, मतलब डिफरेंट जो एंटीजन है उसके लिए डिफरेंट एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है उसे किल करने के लिए। ठीक है, अलग अलग पैथोजन को, मतलब कोई एक एंटीबॉडी सब पैथोजन को किल नहीं कर सकती, पर्टिकुलर एंटीजन को पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही किल कर सकती है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक उसका ध्यान रखिए। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा सा थेरोटिकली क्या होता है कि ये बातें समझ में नहीं आती है, इसीलिए मैंने 3D एनिमेशन दिखाया और 3D एनिमेशन से आपको सॉरी जो कि पॉइंट है, जो कि कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा इमेजिनरी पोर्शन होता है। अनदर जो कि सेकंड पार्ट है अपना, जो कि इम्यून सिस्टम में आने वाले जो सेल्स होते हैं, सेकंड है अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो ये तो बुक्स में पहले होना चाहिए, पर बाद में दिया है आपके बोर्ड का सिलेबस जो अरेंजमेंट है उसके वजह से, उसके हिसाब से हम पॉइंट क्लियर करें। ठीक है, तो सेकंड क्या है अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो हमारे बॉडी में सबसे पहले, मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन आ गया या एंटीजन आ गया तो एंटीजन आने के बाद सबसे पहले जो एक्टिव होता है वो होता है अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पहले आएंगे और बाद में टी लिम्फोसाइट या अनदर बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन होगा। देखेंगे सिंपल सी है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंगल्फ द इन्वेडिंग पैथोजन। इंगल्फ का मीनिंग मैंने पहले बताया, निगल लेना। क्या होना है, निगल लेना। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंगल्फ मतलब क्या करता है, वो निगल लेता है। ठीक है, क्या करता है, वो निगल लेता है इन्वेडिंग द पैथोजन, जो कि पैथोजन है, एंड द प्रोसेस द एंटीजन, क्या किया, पैथोजन एंड प्रोसेस ऑफ द एंटीजन, मतलब एंटीजन को निगलने का काम कौन करता है, अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करता है। बात क्लियर है? अनदर देखो होता है कि देन द प्रोसेस एंटीजन आर प्रेजेंटिंग ऑन देयर द ओन सरफेस, मतलब क्या है कि वो निगल लेने के बाद वो जो कि पैथोजन है, पैथोजन बाहर निकलने के बाद उसके जो कि सरफेस पर वो क्या रहता है, स्टिक रहता है। क्या रहता है, स्टिक। और अनदर दीज सेल्स आर द एबल टू द डिलीवर एंड स्टिमुलेटरी द सिग्मा दैट सिग्नल है, क्या होता है, सिग्नल दैट इज द नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द हेल्पर टी सेल, मतलब हेल्पर टी सेल को वो क्या करता है, एक्टिव करता है, या अनदर अपने बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट को भी वो क्या कर सकता है, एक्टिव कर सकता है। मतलब क्या है कि सबसे पहले जो एंटीजन आया तो सबसे पहले कौन सबसे पहले उसके पास जाएगा, पैथोजन के पास, ये अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसे निगल लेता है, बाद में अपने सरफेस पर रखता है, और सबसे सरफेस पर रखने के बाद हेल्पर टी सेल को भी एक्टिवेट कर सकता है। और हेल्पर टी सेल मैंने पहले ही बताया था कि हेल्पर टी सेल आपके जो कि बी लिम्फोसाइट से या टी लिम्फोसाइट के ऑल सेल को भी एक्टिवेट कर सकता है, या अनदर अपने हेल्पर का मीनिंग है जैसे कि बी लिम्फोसाइट को भी वो एक्टिव कर सकता है। और फाइनली वो जो पैथोजन है, वो पैथोजन क्या करता है, कंप्लीटली हमारे बॉडी से किल हो जाता है। ये होता है अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बात क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस वीडियो में एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने वाला कौन होता है, अपना टी हेल्पर सेल एक्टिव होने के बाद प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल एक्टिव करते हैं, और मेमोरी सेल एक्टिव करने के बाद ये जो मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल है थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होते हैं,
किसके वजह से, ब्लड और लिम्फ के वजह से, जो कि फ्री होते, फ्री अपने डिफरेंट टाइप के मतलब 3 टाइप के फंक्शन करते हैं, और जो कि अपना एंटीजन उसे न्यूट्रलाइज कर लेती है, उसे किल कर देते हैं, और किल करने के बाद उसे कौन खा लेता है, अपना माइक्रोफेजेस बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस। मतलब क्या है कि फाइगोसाइटोसिस ने खा लिया तो ब्लड में से भी रिमूव हो गया। और अनदर होता है अपना, जो कि होता है अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि एक्टिव मतलब टी हेल्पर सेल या बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट करने का काम करते हैं, पहले वो भी खा लेते, ठीक है। तो ये होगा अपना कंप्लीट बी लिम्फोसाइट, और अनदर होता है अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अनदर जिसे जरूरत है उसे ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है।